नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 21 जनवरी 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर ओडीएफ प्रमाणीकरण और वाटर प्लस श्रेणी में रहा प्रथम। इसके साथ में हम लोग देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पेशली कोरोना अवेयरनेस से संबंधित नगरीय निकायों में एक योजना शुरू की गई है, तो वह कब से प्रोग्राम शुरुआत किया जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के 21 जनवरी 2022 के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों 2021 का मध्य प्रदेश का पूरे साल का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरे अवार्ड मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में जो दिए गए हैं, पूरे साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर ओडीएफ प्रमाणीकरण और वाटर प्लस श्रेणी में रहा प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, रतलाम या फिर ग्वालियर। तो यहां पर कौन सा शहर नंबर 1 हो सकता है? इंदौर। जी हां, लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण मिला है। 2017 में प्रथम बार मिला था और 2016 में दोस्तों यह स्वच्छता सर्वेक्षण देना केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओडीएफ प्रमाणीकरण और वाटर प्लस श्रेणी में प्रथम रहा हमारा प्यारा इंदौर। जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है, यह मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है और ग्वालियर में अभी हाल ही में एयरपोर्ट पारित किया गया है। जी हां, एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। कहां पर? ग्वालियर में। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यहां से संबंधित है। और इंदौर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, जैसे कि जो चमड़े के खिलौने हैं उसके लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? इंदौर को दिया गया है। इसके साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, इंदौर से एक और इंपॉर्टेंट संबंधित फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि जो लाइट हाउस योजना है उसके लिए पूरे भारत से 4 शहरों को चुना गया था, जिसमें से एक शहर हमारा इंदौर भी था। तो इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश के कितने निकायों को ओडीएफ प्लस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से टोटल कितने ऐसे निकाय है जो कि ओडीएफ प्लस श्रेणी में शामिल किए गए हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 74 निकाय हैं, 23 निकाय हैं, 21 निकाय हैं या फिर 12 निकायों को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 74 निकायों को दोस्तों मध्य प्रदेश में ओडीएफ प्लस श्रेणी में शामिल किया गया है। कितने निकाय हैं दोस्तों? 74 निकायों को मध्य प्रदेश में ओडीएफ प्लस श्रेणी में शामिल किया गया है। एक श्रेणी होती है ओडीएफ और एक होती है ओडीएफ प्लस, तो याद रखिए, खुले में शौच से मुक्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। तो चलिए इसको क्रम से डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नगरीय क्षेत्रों स्वच्छता अभियान की कार्यवाहियों की समीक्षा की गई दोस्तों। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर ओडीएफ प्रमाणीकरण और वाटर प्लस श्रेणी में प्रथम रहा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कुल 74 निकायों को ओडीएफ प्लस और 295 निकायों को ओडीएफ डबल प्लस श्रेणी में शामिल किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए जिलों की भी रैंकिंग होगी और कलेक्टर्स को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रदेश में 378 नगरीय निकायों को ओडीएफ डबल प्लस, सभी नगर निगमों को 5 स्टार और शेष सभी निकायों को न्यूनतम 3 स्टार की रेटिंग दिलवाने का प्रयास है। प्रेरक दौर सम्मान गत वर्ष देश में 70 निकायों को मिला था। इस वर्ष मध्य प्रदेश की सभी नगर निगम न्यूनतम गोल्ड और शेष निकाय न्यूनतम सिल्वर श्रेणी में आए, ऐसा प्रयास किया जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित। अब आप लोग कहेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण तो काफी पहले दिए गए थे, परंतु आपको मालूम होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंडिविजुअली रूप से मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंत्रालय है उसके काम काजों का रिव्यू किया जा रहा है। और उस रिव्यू में दोस्तों काफी सारे नए क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जिनको मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जैसे कि कल जो विमानन मंत्रालय था उससे संबंधित फैक्ट था, मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि ग्वालियर में एक नया जो एयरपोर्ट है उसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई। तो इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं उनसे संबंधित जो न्यूज निकल कर आती हैं वह इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वाई आई डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ करंट अफेयर इन दिस वीडियो। मेरा उद्देश्य केवल इस तरीके के करंट अफेयर आपको डिस्कस करना नहीं है जो कि केवल सनसनी बनाए। मेरा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु मेरे करंट अफेयर के माध्यम से आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाएंगे और उसके माध्यम से जो आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वह भी मैं आपको समझा देता हूं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर कर दी गई है। तो जी हां, मध्य प्रदेश के लिए कितने अनुग्रह दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 973.74 करोड़ रुपीज, 235 करोड़ रुपीज, 120 करोड़ रुपीज, 12 करोड़ रुपीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 973.74 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों मध्य
मध्य प्रदेश के लिए अनुग्रह राशि स्वीकृत कर ली गई है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 973.74 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा 973 करोड़ 74 लाख रुपए की अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बाईपास उन्नयन कार्यों के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जो बाईपास उन्नयन कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो प्रत्येक नगर हैं, अधिकतम नगरों में दोस्तों बाईपास निर्माण किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो विकास है उसके लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 239.72 करोड़ रुपीज़, 230 करोड़ रुपीज़, 245 करोड़ रुपीज़, 345 करोड़ रुपीज़, 120 करोड़ रुपीज़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 239.72 करोड़ रुपीस। दोस्तों इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवहन विभाग का भी इस समय पूरा का पूरा जांच की गई मुख्यमंत्री जी द्वारा, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट यह फैक्ट निकल कर आए हैं, तो जिनको हमको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में जो परिवहन विभाग था उसका प्राइवेटाइजेशन कब किया गया, परिवहन विभाग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1962 में। याद रखिए 1962 में इसका गठन हुआ था, और 2002 में दोस्तों आपको मालूम होगा हमारे मध्य प्रदेश में 2002 के पहले तक जो गवर्नमेंट बसेस चलती थी उनको धीरे धीरे करके उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, उसको सीधा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, और इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग था, स्पेशली जो बसेस में काम करता था, उनको सबको प्राइवेट कर दिया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ब्यावराओं को दोस्तों चौराहों का वो भी कहा जाता है शहर, तो यह भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। NH-44 हमारे भारत का सबसे बड़ा है, और NH-46 दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल हाईवे है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और NH-44 ही दोस्तों ऐसा नेशनल हाईवे है जो कि साइलेंट हाईवे बनाया गया है। कहाँ पर, केवल जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जब वो वहाँ से निकलेगा तो उसको साइलेंट हाईवे के रूप में दिया गया, और ऐसा भारत का एकमात्र यह हाईवे है। इसके साथ में दोस्तों चंबल, हमारा जो चंबल नदी पर बना है एक पुल, वह सबसे ऊंचा पुल है मध्य प्रदेश का, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और तवा नदी पर बना है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल, जो कि पहले था। अब किस नदी पर है दोस्तों, शिवपुरी के पास में सिंध नदी पर दोस्तों सबसे लंबा पुल है मध्य प्रदेश का, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तवा नदी वाला पहले था, अब वह हट चुका है, उससे बड़ा पुल बन गया हमारा शिवपुरी के पास में सिंध नदी है जो, तो उससे अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बाईपास उन्नयन कार्यों के लिए 239.72 करोड़ रुपए की मंजूरी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार माना। मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री कौन है, गोविंद सिंह राजपूत हैं। इसके साथ साथ वह दोस्तों राजस्व मंत्री भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नगरीय निकायों में मास्क ही है जिंदगी अभियान कब से शुरू होगा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट अभियान है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरीके से कोविड-19 की फर्स्ट लहर आई, सेकेंड आई, और अब तृतीय लहर आ चुकी है, तो इस दौरान लोगों को अवेयर कराने के लिए नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्क ही है जिंदगी अभियान शुरू किया जाएगा। तो कब से इसे शुरू किया जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20 जनवरी से, 21 जनवरी से, 22 जनवरी से, या फिर 23 जनवरी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20 जनवरी से दोस्तों इसे शुरुआत कर दी जाएगी, जिसका नाम क्या है, मास्क ही है जिंदगी। याद रखिए दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह अभियान होने वाला है। मास्क निर्माण से संबंधित था जीवन शक्ति अभियान, जो कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। इसको शुरुआत किया गया था उसी दौरान, अप्रैल में शुरुआत किया गया था दोस्तों 2021 में, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, जीवन शक्ति से संबंधित है। इसी साथ में दोस्तों काढ़ा वितरण का भी एक कार्यक्रम शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में, तो उसको भी आपको याद रखना है। दीज ऑल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना से बचने के लिए नगरीय निकायों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए सभी नगरीय निकायों में 20 जनवरी से मास्क ही है जिंदगी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और यह अभियान स्पेशली कितने दिन चलेगा, 20 दिन तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसी तरीके का एक और अभियान शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में, किल कोरोना अभियान। याद रखिए 2021 में उसे शुरू किया गया था, उसके बाद उसके काफी सारे जो क्रम है वह निकाले गए थे, जैसे कि किल कोरोना अभियान 1, किल कोरोना अभियान 2, 3, यहाँ तक कि 4 तक उनको निकाला गया था। अब शुरुआत किया जा रहा है कि मास्क ही है जिंदगी, तो इसको भी याद रखना है। जीवन शक्ति
सकती है, हमेशा से आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो इन सबको आपको याद इसलिए रखना क्योंकि कोविड-19 से संबंधित यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में कोविड-19 से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जीन ट्रेसिंग की जाती है, इसमें पता किया जाता है कि यह कौन सा वेरिएंट है। तो इस तरीके की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? भोपाल में, और उसके बाद अब ग्वालियर में इसकी व्यवस्था कर दी गई है। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलकर जो मध्य प्रदेश के अन्य शहर हैं उनमें भी इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा किस एयरपोर्ट के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश शासन के किस मंत्री को श्री राघव रत्न अलंकरण से अलंकृत किया गया है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।